14 साल कंप्लीट हो गए हैं और उनकी उम्र, नेचर ऑफ क्राइम और बिहेवियर इन प्रिजन यह देखते हुए यह निर्णय लिया। तो 21 साल की प्रेग्नेंट वुमेन बिल्किस बानो का 2002 में गुजरात राइट्स के दौरान 18 से 20 लोगों ने बिल्किस बानो और उनकी फैमिली मेंबर पर अटैक किया। बिल्किस बानो और 2-3 महिला और थी, उनका गैंगरेप किया और उनकी फैमिली मेंबर्स को मार भी डाला। एंड आफ्टर ऑल जब कोर्ट में केस जाता है तो 11 लोगों को दोषी ठहराया जाता है एंड उन 11 लोगों को जनवरी 2008 में पनिशमेंट दी जाती है फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बट उन्हीं 11 एक्यूज्ड को ये 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे हम धूमधाम से बना रहे थे, हर घर तिरंगा का कैंपेन चल रहा था, सारी चीजें चल रही थी, उसी 15 अगस्त को इन 11 एक्यूज्ड को गुजरात गवर्नमेंट ने 1992 की जो रेमिशन पॉलिसी थी उसके तहत इन्हें रेमिट कर दिया, इनको रिलीज कर दिया। तो ये रेमिशन पॉलिसी क्या थी, कैसे इन्हें रिलीज करा, क्यों करा, हम आगे देखेंगे। और ये जो पूरा इंसिडेंट था उसको शॉर्ट में भी समझेंगे, हुआ क्या था 2002 में इनके साथ। देखिए पनिशमेंट दी क्यों जाती है, पनिशमेंट इसलिए दी जाती है ताकि एक्यूज्ड को पता चले कि उसने कुछ गलत करा। भाई सामने वाले उस आरोपी को यहाँ पर पछतावा हो, गिल्ट महसूस हो, एक सॉरी फील हो कि यार मैंने कुछ गलत करा है। बट इस प्रेजेंट केस में आप इमेज देख रहे होंगे, वीडियो चल रही होगी आपके, ये बाहर तो ऐसे आए जैसे कोई इनको कुछ लग ही नहीं रहा है कि इन्होंने कुछ गलत करा है। एंड उल्टा लोग तो इनका वेलकम कर रहे हैं हार वगैरह पहना के, जो कि ये सब चीजें गलत है, नहीं होना चाहिए। खैर आइए देखते हैं बिल्किस बानो के साथ हुआ क्या था 2002 में। तो हुआ ये कि 27 फरवरी 2002 को आप सभी को पता होगा गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट हुआ। ठीक उसके एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को बिल्किस बानो और इनके फैमिली मेंबर रहते थे दाहोद डिस्ट्रिक्ट के राधिकपुर विलेज में। क्योंकि ये सब राइट्स हो रहे थे, इतने दंगे फसाद हो रहे थे, तो इसके डर के चलने के कारण वो उस राधिकपुर विलेज को छोड़कर भागने लगे। एंड फिर 3 मार्च 2002 की बात है, छप्परवार विलेज में वो पहुंचे थे अपने फैमिली के साथ। 18 से 20 लोगों ने उनकी फैमिली मेंबर्स और बिल्किस बानो पर भी अटैक करे और ब्रूटली असॉल्ट किया गया। बिल्किस बानो और 3 अदर वुमेन भी थी, उन पर भी रेप करा और आफ्टर ऑल इन सबको मार दिया गया, जिनमें से बिल्किस बानो तो अनकॉन्शियस रह चुकी थी। और क्योंकि वो अनकॉन्शियस थी और बताया जाता है कि वहां पर आदिवासी कोई थे, उन्होंने इन बिल्किस बानो की मदद करी। एंड फाइनली बिल्किस बानो पहुंची लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन, जो भी उनके साथ इंसिडेंट हुआ उसके लिए अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए। तो आगे जाके ये भी पता चला कि लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन पर जब बिल्किस बानो कंप्लेंट करवाने गई तो वहां की जो कांस्टेबल थी उन्होंने भी ये इंसिडेंट कई हद तक दबाने की कोशिश करी। तो उस लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन पर भी उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ था, जिसके बाद बिल्किस बानो गोधरा रिलीफ कैंप है जहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, बट वहां पर भी उनको जस्टिस नहीं मिला। एंड आफ्टर ऑल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से मदद ली और एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया सीबीआई को कि आप फर्दर इस इंसिडेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये पूरा एक शॉर्ट में इंसिडेंट बताया कि बिल्किस बानो और उनके फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कुछ हुआ था। अब बात करते हैं हम कन्विक्शन पर। देखिए जब ट्रायल था ये गुजरात में चल रहा था, बट क्योंकि बिल्किस बानो को कई सारे डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, दैट्स वाई ये केस ट्रांसफर कर दिया गया था महाराष्ट्र में। तो फाइनली जनवरी 2008 में इन 11 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम रेमिशन को समझेंगे कि रेमिशन कैसे दिया गया, तो डेट जरूर ध्यान रखें कि इनको पनिशमेंट कब दी। तो ध्यान रखें कि जनवरी 2008 में इनको पनिशमेंट मिली इन 11 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की। एंड इन पर कई सारे चार्जेस जैसे कि रेप के लगे, मर्डर और आईपीसी के कई सारे सेक्शंस भी लगे। देखिए 7 एक्यूज्ड और थे बट उन पर कोई एविडेंस नहीं मिला, और एक एक्यूज्ड और था बट वो उस ट्रायल के दौरान ही उसकी डेथ हो चुकी थी। तो ओवरऑल बात करें कि 11 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी गई जनवरी 2008 में। अब बात आती है कि कंपनसेशन भी दिया गया था, लगभग 50 लाख का कंपनसेशन मिला बिल्किस बानो को, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। अब फाइनली आते हैं लॉ ऑफ रिमिशन होता क्या है, तो कैसे इन 11 रेपिस्ट को रिलीज कर दिया गया, क्या लॉ लगा यहाँ पर। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 एंड 161 बात करता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर है, किस चीज की, पावर टू पार्डन की। यानी कि अगर किसी कोर्ट ने सजा सुनाई है तो उसको कम कर देना, उसे सस्पेंड कर देना, उसे रेमिट कर देना। आई होप आप समझ रहे हो। इन शॉर्ट कहें कि उस सजा को कम कर देना, ये किसके पास पावर होती, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास, एज पर आर्टिकल 72 एंड 161 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रिजन है ये किस सब्जेक्ट में आता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के स्टेट सब्जेक्ट में आता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि स्टेट के पास भी पावर आ जाती है सजा को कम करने की, जो भी सेंटेंस दिया जाता है कोर्ट के द्वारा एज पर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी, यानी कि सेंटेंस को रेमिट कर सकता है स्टेट, उसके पास ये पावर रहती है। बट यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है, सेक्शन 433A ऑफ सीआरपीसी कहता है माना हमने पावर तो है, बट अगर बात आती है कि किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई है, तो क्योंकि वहां पर उस बंदे को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई है, तो उस एक्यूज्ड को कम से कम एटलीस्ट 14 साल की सजा तो काटनी ही होगी। स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर 14 साल से पहले उसे रिलीज नहीं कर सकती उसकी सजा।
तो अब इन 11 लोगों को 14 साल हो गए, 14 साल से ऊपर हो गए, दैट्स वाई ये रिलीज हुए हैं। एज पर जो रेमिशन की स्टेट पॉलिसी थी 1992 की, उसके तहत। ये पॉलिसी क्या थी इसको समझेंगे, बट जो रेमिशन की बात थी उसका हमने लॉ समझ लिया कि आखिरकार रेमिशन के पीछे कानून क्या है, वो कानून हमने समझ लिया। तो वही हम इंपॉर्टेंट बात जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इस बिल्किस बानो का जो केस आया, इस प्रेजेंट केस में इन 11 लोगों को कैसे रेमिट कर दिया गया। तो इन 11 कन्विक्ट्स में से तो एक था राधेश्याम शाह, इसने ऑलरेडी लगभग 15 साल 4 महीने सजा काट चुका था अपनी। ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें देखी और 13 मई 2022 को बेंच ने गुजरात गवर्नमेंट को ऑर्डर करा दैट गुजरात गवर्नमेंट शुड कंसीडर राधेश्याम एप्लीकेशन फॉर प्री मैच्योर रिलीज। यानी कि ओवरऑल गुजरात गवर्नमेंट को ऑर्डर कर दिया कि इसको रिलीज कर दिया जाए। किसके तहत? जो स्टेट पॉलिसी थी ना रेमिशन की 1992 की, उसके तहत। बस अब बात यहां पे आ रही है, जो स्टेट की 1992 की रेमिशन पॉलिसी थी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इनवैलिड कर दी थी। उसमें कुछ चीजें गलत भी थी जो कि सही नहीं थी। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में उस 1992 की रेमिशन पॉलिसी को इनवैलिड कर दिया था। एंड आगे जाके 2014 को नई पॉलिसी बनी थी रेमिशन। बट बेंच ने जो ऑर्डर दिया रेमिट करने का, प्री मैच्योर रिलीज करने का राधेश्याम को, तो यहां पर यह कहा गया कि माना इनवैलिड तो हो गई थी, बट जिस समय ये केस चल रहा था, जब इन्हें सजा सुनाई थी, जब वो पॉलिसी लागू थी, वो 1992 की जो रेमिशन पॉलिसी जब वो लागू थी, जब इसे लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया था, तो क्योंकि जब वो वैलिड थी, जब वो लागू, तो हमने जो प्री मैच्योर रिलीज करा है वो इस 1992 की पॉलिसी से करा है। तो ऐसे सारे के सारे 11 लोग रिलीज हो गए। क्या कहें अब ये जो 11 लोगों को जिन्होंने सजा सुनाई थी, जिनका नाम है जस्टिस यूडी साल्वी, उनके स्टेटमेंट भी आए हैं इस ऑर्डर पे। कहते हैं कि इट्स अ वेरी बैड प्रेसिडेंट हैज बीन सेट, दिस इज रॉन्ग, आई वुड से नाउ कन्विक्ट्स इन अदर गैंग रेप केसेस वुड सीक सिमिलर रिलीफ। एंड जो कि जिसने रेप करा है और उनको आप रिलीज कर रहे हो, बहुत शर्मनाक बात है। तो यही जस्टिस यूडी साल्वी अपना स्टेटमेंट देते हैं। जो मैंने वीडियो स्टार्ट होते पहले से ही बोली थी कि पनिशमेंट आखिर क्यों दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि सामने वाले को गिल्ट महसूस हो, पछतावा हो कि भाई हमने कुछ गलत करा है। एंड ये जो बाहर इनको रिलीज करा है, इनका कुछ लग ही नहीं रहा है कि इनको कुछ सॉरी फील हुआ है, इन्होंने कुछ गलत करा है। लोग उन तो ऐसे इनको चढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जैसे स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए और ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। तो ये था बिल्किस बानो का रेप केस का मामला। कैसे रिलीज करा, किस वजह से रिलीज हो गए, ये पूरा मैटर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।